हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी यात्रा। सो कल हमने कंप्लीट कर लिया था प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज, हमने कंप्लीट कर ली थी। आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। तो देखते हैं प्लास्टिक पुअर कंडक्टर कैसे होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। यू हैव लर्नड अबाउट दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने ये पढ़ लिया है कि प्लास्टिक जो है इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की बहुत बड़ी कुचालक होती है। That is why electrical wires have plastic covering and handles of screw drivers are made of plastic। तो ये यही रीज़न है कि जो हैंडल्स हो के इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, जो उनकी कवरिंग बाहर की कैसी होती है, प्लास्टिक की होती है। और जो हमारे पेचकस वगैरह होते हैं, उनकी जो उनके हैंडल होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, वो भी प्लास्टिक के बने होती हैं। वो किस वजह से? क्योंकि जो हमारे पेचकस वगैरह होते हैं वो भी हम लाइटनिंग में इलेक्ट्रिसिटी पे यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिकल वायर तो है ही इलेक्ट्रिसिटी के, तो इसीलिए हम प्लास्टिक के इनके हैंडल्स और कवरिंग बनाते हैं ताकि करंट ना आए। एज मैंशनड अबाउ, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। ओके, ये ऊपर मेंशन किया हुआ है कि जो फ्राई पैन्स वगैरह होते हैं इनके हैंडल भी प्लास्टिक के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हीट की बहुत बड़ी कुचालक होती है, यानी पुअर कंडक्टर्स होती है। अब ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, डिड यू नो, क्या आप ये जानते हो कि प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन दी हेल्थ केयर इंडस्ट्री। कि प्लास्टिक के जो है बहुत सारे यूज पाए जाते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। सम एग्जांपल्स ऑफ देयर यूज आर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, सिरिंज, डॉक्टर्स ग्लव्स एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, कुछ एग्जांपल्स कैसे हैं, जैसे कि टैबलेट्स वगैरह की पैकिंग किस में होती है? प्लास्टिक में होती है। स्टिचिंग के लिए जो थ्रेड यूज होते हैं वो किसके होते हैं? वो प्लास्टिक के होते हैं। सिरिंज होती है वो किसकी होती है? प्लास्टिक की होती है। जो डॉक्टर्स के ग्लव्स होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं? प्लास्टिक के होते हैं। और जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, काफ़ी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं। ओके, तो यानी कि मेडिकल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी प्लास्टिक का बहुत सारा यूज होता है। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। ओके, कुछ स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर ऐसी होती है जो माइक्रोवेव अवन में यूज की जाती है फूड को कुक करने के लिए। इन माइक्रोवेव ovens the heat cooks the food but does not affect the plastic vessel। माइक्रोवेव अवन में क्या होता है कि हीट से खाना तो पकता है बट प्लास्टिक के बर्तन को कुछ नहीं होता। तो टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डो नॉट स्टिक। टेफ्लॉन एक स्पेशल प्लास्टिक होती है जिस पर कोई भी ऑयल भी नहीं चिपकता और कोई वाटर नहीं चिपकता। ओके, इट इज़ यूज्ड फॉर द नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स। जो हम बोलते हैं ना कि नॉन स्टिक कढ़ाई में हमें ये बनाना है, नॉन स्टिक फ्राई पैन में ये बनाना है, वो नॉन स्टिक क्या होता है? वो नॉन स्टिक यही होता है, टेफ्लॉन नाम की ही वो प्लास्टिक होती है जिसकी कोटिंग बर्तनों के ऊपर की जाती है। ओके, यानी बर्तनों के ऊपर ही ये टेफ्लॉन नाम की प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है, जिसकी वजह से उसमें ना तो ऑयल चिपकता है और ना ही कोई पानी चिपकता है। ओके, समझे? नेक्स्ट इज दी थर्ड पॉइंट इज दी फायर प्रूफ प्लास्टिक्स। आग भी जो है प्लास्टिक का एक प्रूफ देती है। क्या कि ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेज फायर इजिली, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलेमाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंट। ये क्या कह रहा है कि आपने ये पढ़ा है, आराम से पढ़ा है आपने ये, कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेता है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानना कि जो फायरमैन की यूनिफॉर्म होती है, फायरमैन क्या होते हैं? जो आग बुझाने वाले होते हैं ना, उनको फायरमैन बोलते हैं। और फायरमैन की जो यूनिफॉर्म होती है, उनकी कोटिंग किस चीज़ की होती है? किस चीज़ की होती है उनकी यूनिफॉर्म? मेलेमाइन प्लास्टिक की उनकी यूनिफॉर्म बनी होती है, जिसको फ्लेम टच भी नहीं कर सकती। ओके, जो फ्लेम में आसानी से रेजिस्ट कर सकती है। ओके, plastics and the environment. When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. Okay, जब हम मार्केट जाते हैं तो हमें कोई भी सामान मिलता है, किस में मिलता है? या तो प्लास्टिक में रैप हुआ मिलेगा, लिपटा हुआ, या फिर पॉलीथीन बैग्स में पैक हुआ मिलेगा। दैट इज वन रीजन वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। जब हम अपनी मार्केट से कोई भी सामान लाते हैं या तो प्लास्टिक में मिलता है हमें,
ओके। या तो फिर हमें पॉलीथीन बैग्स में मिलता है और वो फिर आके हमारे घर में क्या होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है वो प्लास्टिक वेस्ट। अल्टीमेटली वो प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज। फाइनली वो कहाँ पहुंच जाता है, फिर वो कूड़े में पहुंच जाता है। ओके। देन डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। और यही रीजन है कि जो हम प्लास्टिक का डिस्पोजल करते जा रहे हैं, जो हम फेंकते जा रहे हैं उस प्लास्टिक को, वो सबसे मेन प्रॉब्लम है। वाई? ऐसा क्यों है कि अ मटेरियल विच गेट्स decomposed through natural processes such as action by bacteria is called बायोडिग्रेडेबल। ओके, यानी कि वे मटेरियल, वे वस्तुएं सारी की सारी जो डिकम्पोज हो जाती हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। यानी जिन चीजों को बैक्टीरिया जो है डिकम्पोज कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। एंड अ मटेरियल विच इज नॉट इजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज टर्म्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो और जो वस्तुएं डिकम्पोज नहीं हो पाती है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके। अभी हमें क्या देखना है? अब हम इस टेबल को देखते हैं। टेबल में क्या बताया हुआ है? टाइप्स ऑफ वेस्ट, अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू डिजनरेट एंड नेचर ऑफ मटेरियल। ओके। यानी इसमें कुछ सामान बताए हुए हैं जो डिग्रेडेबल है और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, यानी कि जो भी हम सब्जियां फ्रूट्स वगैरह छीलते हैं, उनका जो भी सामान निकलता है, उनको डीजनरेट होने में कितना टाइम लगता है? 1 से 2 हफ्ता लगेगा। और वो क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल होते हैं। पेपर भी बायोडिग्रेडेबल होता है, कॉटन क्लॉथ बायोडिग्रेडेबल होता है, वुड भी बायोडिग्रेडेबल होती है, वूलन क्लोथ्स भी। अब क्या है? जैसे टीन, एल्यूमिनियम, अदर मेटल कैन्स, कोई भी दूसरी धातु की जो कैन वगैरह होती है, वो सारी की सारी आप देखना, आप उसको कई सालों बाद देखोगे ना, वो आपको वैसी की वैसी पड़ी मिलेगी, उसमें टस से मस भी नहीं होगा। यानी वो डिग्रेडेबल, डिग्रेड ही नहीं होती है वो। ठीक है, कोई भी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू वो डिग्रेड नहीं होती है। लास्ट वन इज दी प्लास्टिक बैग्स। क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, यहाँ पे दिखाया है कि प्लास्टिक जो है कितना टाइम लेती है डिकम्पोज होने के लिए? सेवरल ईयर्स ले लेती है, और यहाँ तक हो भी नहीं पाती है, इतने सालों में भी नहीं हो पाती है। तो सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। क्या बताया है? क्योंकि ये प्लास्टिक जो है बहुत सारे साल लेती है, कई साल ले लेती है डिकम्पोज होने में, तो ये जो है एनवायरनमेंट के फ्रेंडली नहीं है। तो इट कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और इसी की वजह से क्या होता है? हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न्ड इजिली। ओके, और अगर हम इसको मतलब अगर हम इसको फेंक के छोड़ दें तो ये डिग्रेड तो होती नहीं है, बायोडिग्रेड नहीं होती है ये। लेकिन अगर हम इसको जलाएं, तो जलाने से भी क्या होता है कि वो जो मटेरियल होता है बहुत धीरे धीरे जलता है। ठीक है, और इजीली से वो जल भी नहीं पाता, पूरी तरह से वो जल भी नहीं पाता। नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न। ओके, आसानी से वो पूरी तरह से जलता भी नहीं है। और अगर जलाएंगे हम तो उसका धुआं भी तो पर्यावरण में प्रदूषण ही कर रहा है। In the process, it releases lots of poisonous fumes in the atmosphere causing air pollution। देखो वही बात बता रखी है कि अगर हम इसको जलाते भी हैं ना, तो जलाने की प्रोसेस में ये जो है बहुत सारा जहरीला धुआं छोड़ता है। प्लास्टिक जो है बहुत जहरीला धुआं छोड़ती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्व्ड? तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा सकता है? Have you ever seen a garbage dump where animals, especially cows, are eating garbage? आपने कहीं पे एक जो कूड़े का ढेर होता है, आपने वो ढेर देखा है जहां पर उस ढेर पर कुछ एनिमल्स, स्पेशली काउस, जहां पर क्या खा रही हो? उस कूड़े को खा रही हो। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे swallow materials like polythene bags and wrappers of food। और इस जब वो गाय जो है, काऊ जो है, वो गार्बेज को खाती रहती है, तो इसका वेस्ट, फूड वेस्ट को खाते टाइम क्या होता है? वो प्लास्टिक बैग को, पॉलीथीन के बैग्स को निगल जाती है। ओके, और किस किस चीज को निगल जाती है? फूड के रैपर्स को
फूड के रैपर्स भी तो किस चीज़ के होते हैं, ये कुरकुरे बिस्किट के पैकेट होते हैं, ये भी तो हमारे पॉलीथीन के ही होते हैं, इन सबको वो निगल जाती है। तो कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज? अब जो होगा आप उसको इमेजिन कर सकते हो। द प्लास्टिक मटेरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स और forms are lining in their stomachs and can be the cause of their death। अब क्या होगा कि जो वो प्लास्टिक मटेरियल उस काऊ के अंदर गया है, चोक होता है, बंद कर देना, बिल्कुल स्टॉप लगा देना। वो क्या करेगा, वो एनिमल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल चोक कर देगा, बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा। और ओके, और क्या बना लेगा, इस उसके स्टमक में लाइन बना लेगा। उसकी वजह से क्या होगा, कैन बी द कोज ऑफ देयर डेथ, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, द polythene polybags carelessly thrown here and there are responsible for clogging the drains too। जो हम पॉलीथीन बैग्स होते हैं हमारे, हम उनको क्या करते हैं, इधर से उधर फेंक देते हैं और ये भी नहीं देखते कि हम कहाँ फेंक रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ड्रेन्स वगैरह जो होती हैं, नालियाँ जो होती हैं, वो क्लॉग हो जाती हैं, वो बंद हो जाती हैं। समटाइम्स वी आर वेरी careless and throw the wrappers of chips, biscuits and other eatables on the road or in parks or picnic places। तो क्या होता है कि हम इतने केयरलेस हुए हैं, आजकल हम इतने केयरलेस हो गए हैं कि हम चिप्स, बिस्किट्स और अदर जो हमारे पैकेट वगैरह आते हैं खाने के सामान के, हम उसको उनके रैपर्स को कहाँ फेंक देते हैं, रोड पर फेंक देंगे या पार्क में फेंक देंगे, देखा तो पिकनिक प्लेस पर फेंक दिए, है ना। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो? क्या हमें ऐसा करने से पहले 2 बार नहीं सोचना चाहिए कि ये पैकेट यहाँ से जाएंगे कहाँ पे? एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक? एक अपने कंट्री का एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आप क्या सजेस्ट करोगे, जो पब्लिक प्लेस होते हैं उनको क्लीन रखने के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। आपको क्या करना है कि प्लास्टिक के यूज को आपको अवॉइड करना है जितना आप कर सकते हो, यानी प्लास्टिक का यूज करने से आपको बचना है। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। आपको क्या करना है कि आपको बैग्स बनाने हैं, किस चीज़ के, आपको बैग्स यूज़ करने हैं, या तो कॉटन से बने हुए या तो फिर जूट से बने हुए। व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। क्या होता है कि बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल्स होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल्स होता है, उन वेस्ट को कलेक्ट करना चाहिए, हमें अलग अलग कलेक्ट करना चाहिए और उनको फिर अलग अलग ही हमें फेंकना चाहिए। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। आपको इस काम को डेली अपने होम्स में प्रैक्टिस में लेना है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स? तो क्या आप कोई और, जो आपके पास और कोई दूसरा तरीका हो, तो क्या आप वो सजेस्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो सके कि प्लास्टिक मटेरियल्स के यूज़ को कम करने में आपका कंट्रीब्यूट हो सके? ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे आपको कुछ आइडियाज शेयर करने हैं, सजेस्ट करने हैं। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, यानी ये सबसे अच्छी चीज़ है कि प्लास्टिक का जितना भी वेस्ट होता है उसको रिसाइकल कर लिया जाए। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। अधिकतर जितनी भी थर्मोप्लास्टिक्स होती है उन सबको रिसाइकल किया जा सकता है, उनको दोबारा से कोई सामान बनाए जा सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड, और आपको एक लिस्ट बनानी है जिस सामान को हम रिसाइकल कर सकते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडिड। ओके, ड्यूरिंग रिसाइकलिंग। अच्छा, तो क्या होता है कि रिसाइकलिंग के टाइम पे जब हम रिसाइकल कर रहे हो तो हमें कुछ कलर एजेंट्स को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। दिस लिमिट्स इट्स यूसेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। इसकी वजह से क्या होता है कि इसके यूसेज पे, यानी जितने भी हम उसके यूज़ करते हैं उस पर लिमिटेशन लग जाती है कि फूड के स्टोरेज के लिए हमें इसको यूज़ करना है या नहीं करना है। ऐसा एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। एक
रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें 4R का सिद्धांत जो है वो याद रखना चाहिए, प्रिंसिपल याद रखना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। यानी कि जो हमारी प्लास्टिक है उसको, उसका यूज पहले तो कितना करना है, कम करना है। फिर उसको जितना भी हमने उसको यूज किया है उसको रीयूज करना है, उसको रिसाइकल करना है, देन उसको रिकवर कर लेना है। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। आपको ऐसी ऐसी आदतें अपने आप को डालनी है जो हमारे एनवायरमेंट के अनुकूल हो, अपने एनवायरमेंट के फ्रेंडली हो। फाइबर वाइज, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन दी वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। यानी आपको क्या करना है, जितने भी प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनको किसी भी पानी के उसमें नहीं फेंकना है, जैसे पॉन्ड्स वगैरह होते हैं या रिवर है उनमें आपको नहीं फेंकना है, और रोड पर नहीं फेंकना है। टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। जब भी आप मार्केट जाते हो शॉपिंग वगैरह के लिए तो आपको पॉलीथीन और का यूज नहीं करना है, आपको या तो कॉटन का बैग या फिर जूट का बैग का यूज करना है। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, एग्जांपल यूज ऑफ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ अ प्लास्टिक वन। क्या करना है कि आपको जितने भी प्लास्टिक के मटेरियल्स का यूज है होता है आपको वो कम से कम करने की कोशिश करनी है। और आप ऐसा कर सकते हो कि जो प्लास्टिक बॉक्स होता है, लंच बॉक्स होता है प्लास्टिक का, आप उसकी जगह पे स्टील का लंच बॉक्स यूज कर सकते हो। ओके, सो जितनी भी बातें इसमें बताई गई हैं अच्छी अच्छी बातें हैं, आपको भी फॉलो करनी चाहिए ये बातें, है ना। आप भी तो अपनी कंट्री के रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हो। अच्छा, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कंजूसी ना करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।